आदमी शहद निकालने वाला, वो शहद निकालने के लिए क्या करता है? हजारों मधुमक्खियों को मार डालता है। तो धर्म हमें बताता है कि आदमी को सुखी कैसे रहना चाहिए, लेकिन अपने सुख को प्राप्त करने के लिए दूसरे को दुखी। लेकिन जीवन में जिस प्रकार की वो धर्म नहीं आ रहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, बोली वाली बात नहीं रही है। ये तो भगवान कृष्ण ने करके दिखा दिया आपको। जो आदमी युग के अनुकूल नहीं जी सका, वो आदमी न धर्म की सेवा कर सकता, न समाज की सेवा कर सकता है। ये धर्म और समाज की सही सेवा तभी हो सकती है जब हम युग के अनुकूल चलेंगे, तभी हम धर्म और समाज की सेवा कर सकते हैं। और तो क्या कहूँ, समय बराबर पूरा हो गया। मैं तो इस स्वर्ण महोत्सव में महिमनकार की एक पंक्ति है, बहुत अच्छी याद आती है मुझे। पुनामित्यरथेस्मिन् पुरमथन बुद्धि। वो कहते हैं कि भैया देखो, हम भगवान का अंत पाने के लिए भगवान का यशोगान नहीं करते, लेकिन भगवान का गुणगान करने से वाणी पवित्र होती है। तो उस वाणी पवित्र करने के लिए हमारे इतना बड़ा महान महोत्सव हमारे महामंडलेश्वर जी महाराज का, मैं तो इसको कहूँ ये भगीरथ का एक प्रयास है। जिस प्रकार उस भगीरथ को सफलता मिली, उसी प्रकार आपको भी इस कार्यक्रम में सफलता मिली। यही तो बहुत बड़ी महानता है। और इस कार्यक्रम में हम आए, ये तो हम अपने वाणी को पवित्र करने के लिए आए, न कि कुछ कहने के लिए आए। हरिओम तत्सत। हरिओम। आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वेश्वरानंद पुरी जी महाराज, संन्यास आश्रम, अहमदाबाद। ये संदेश है जिस इस पीठ ने धर्म, भक्ति और ज्ञान की अपनी एक प्रचार प्रसार की भूमिका में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय व्यवस्था दी, जागृति दी, दृष्टि दी। जिस महापुरुष के संकल्पित धार्मिक जगत को आंदोलित करने वाली दृष्टि को इस आश्रम से श्रीमन महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी जी महाराज गुरुदेव स्वरूप ब्रह्मान जी महाराज ने आगे बढ़ाया। आज जब कुछ भी सहारा न बचे, चारों तरफ से हम बेचारे हो जाएं, तो भगवान ही सहारा बन जाता है। एक वृद्ध की भूमि से भगवान नाम का दिया गया संदेश एक बड़ी गहरी दृष्टि देता है। वर्तमान के साथ जब देखते हैं तो वर्तमान युग में धर्म के स्वरूप पर विचार करने की जरूरत क्या पड़ी? क्या अतीत के धर्म का स्वरूप हमारे लिए पर्याप्त नहीं है? और जब वर्तमान में धर्म के स्वरूप पर विचार करने जा रहे हैं, तो क्या अतीत के धर्म के स्वरूप की प्रासंगिकता आज हमारे लिए सार्थक नहीं है? हमने सुनने के लिए भी अच्छे कि चाह रखी भद्रम करणे भी श्रुयामा। तब प्रश्न है कि यदि हम अपने बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने बारे में तभी अच्छा सुन सकता है, सबके बारे में अच्छा सुनने को मिले और अपने बारे में अच्छा सुनने को ना मिले, तो फिर अच्छा सुनने का अर्थ क्या रहा? अपने को अच्छा बारे में तभी सुनाई पड़ेगा जब अपने अंदर अच्छा कर्तृत्व हो,
अच्छे कर्तृत्व को ही हम धर्म का मूल कहेंगे। इस अच्छे कर्तृत्व में अपनी व्यक्तिगत चेतना में समष्टि चेतना को समाहित करने वाला भारतीय मनीषी, भारतीय ऋषि और भारतीय समाज दृष्टा श्वास लेता रहा। विदेशी आक्रांता के शासन की परंपरा में भी यदि देश अपने आप में धर्म के पथ से च्युत नहीं हुआ तो सिर्फ उसकी अपनी धार्मिक प्रतीकों के प्रति आस्था थी, धार्मिक प्रतीकों के प्रति उसकी पूजा और उसकी अर्चना थी, और इसी के साथ उसकी अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति थी। आप किस धर्म के साथ अपने आप को देखना चाहते हैं? जीवन मूल्यों की व्यवस्था को सनातन धर्म के रूप में जाना गया, लेकिन सनातन धर्म एक कोरे कागज की तरह से है। तुम्हारी आस्था, तुम्हारी पूजा आज भी वैसी ही रहेगी, आगे भी वैसे ही रहेगी। जिस समय देश गुलाम था, उस समय देश राजकीय दृष्टि से गुलाम था, शासन की दृष्टि से गुलाम था, लेकिन आज फिर से देश संस्कृति की दृष्टि से और मजहबी विचारधारा की दृष्टि से परतंत्र होने जा रहा है। और यदि उसकी परतंत्रता को तोड़ना, यदि उसकी परतंत्रता की साजिश से अपने आप को मुक्त रखना है, अपनी पीढ़ियों को मुक्त रखना है, तो पूजा करना, वो तुम्हारी पूजा तुम्हारे घर की बात होगी, तुम्हारी आस्था तुम्हारी अपनी वैयक्तिक विरासत होगी। लेकिन यदि तुम्हारी वाणी अपने आप को राम और कृष्ण के नाम से जोड़ नहीं सकी, राम और कृष्ण के नाम से हिंदू धर्म का गर्व अपने आप में मुखरित नहीं कर सकी, तो धीरे धीरे पहचान लुप्त हो सकती है। मैं तो ये मानता हूँ संन्यास आश्रम के इस पावन आयोजन के संदर्भ से प्रेरणा ले सकता है। आज के संदर्भ से जागृति का संदेश, अपने आप को पहचान सारे विश्व के सामने प्रस्थापित करने की भावना इस विषय में आंदोलित है। एक पीड़ा आंदोलित है, एक आह आंदोलित है। स्वम चरित्रम शिक्षेर। हम अपने अपने चरित्र को भारतीय परिवेश में, यदि हम छात्र हैं तो, यदि हम व्यवसायिक हैं तो, और यदि हम परिवार में अपने घर की व्यवस्था में हैं तो, और यदि हम साधु जीवन में हैं तो, और यदि हम राजनेता हैं तो, अपने अपने धर्म को, अपने अपने चरित्र को राष्ट्रीय संदर्भ में देखें। और राष्ट्रीय संदर्भ में देखने के साथ ही मैं मानता हूं वैदिक सनातन धर्म की रक्षा हो। उस पूरे समुदाय से प्रश्न करना चाहता हूं और उसी के साथ उसे निर्देश भी करना चाहता हूं कि वह अपने आप को जो इस्लाम नहीं मानता, अपने आप को जो क्रिश्चियन नहीं मानता, अपने आप को जो बौद्ध भी नहीं कहूंगा, फिर भी अगर अपने आप को बौद्ध कोई मानता है और